बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू शाहीन यूट्यूब स्कूल। लास्ट टाइम हमने एलसीएम के ऊपर 2 लेक्चर जो है वो मैंने आपको डिलीवर किए थे। आज मेरा पहले तो इरादा था कि एचसीएफ को हम स्टार्ट करें, बट अभी जो लेटेस्ट 9th का सिलेबस आया है उसमें मैंने चेक किया है कि आपके एलसीएम को ही जो है उन्होंने यूज़ किया हुआ है। एक्सपोनेंट का एक चैप्टर है पावर सॉल्यूशन का, उसको इस्तेमाल करते हुए उसको देखते हुए उसके अंदर एलसीएम जो है वो है हमारे पास, उसको एलसीएम की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने आज जो टॉपिक चूज़ किया है जिस पे मैं आपको लेक्चर दूंगी वो यूज़ ऑफ एलसीएम है। ठीक है, हम बहुत जल्द जो 9th का सिलेबस है वो भी स्टार्ट करेंगे और वो फुल एक्सरसाइज होगा। ठीक है, लेकिन चूँकि अभी तक वो सिलेबस नहीं आया और उसके कुछ 1-2 ही यूनिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने भेजे हैं, तो वो जल्द स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं कि यूज़ ऑफ एलसीएम इन फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन है आपके पास, फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई चीज़ है, जैसे ये देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास होल पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास फुल सर्कल है। ठीक है, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने 4 पार्ट्स बना दिए। ठीक है, ये हमने 4 पार्ट्स बना दिए। ठीक है, इसमें ये जो 4 पार्ट्स हैं, अगर हम कहें कि ये जी हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है ये फिल है, कलर्ड है। ठीक है, तो कलर्ड पार्ट को हमने दूसरे पार्ट से अलग करना है, या हम कहें कि कलर्ड पार्ट जो है बाकी पार्ट्स का कितना उसका है हिस्सा है, तो हम क्या कहेंगे कि कलर्ड पार्ट जस्ट हमारे पास 1 है, और जो हमारे पास बाकी जो रिमाइंडर्स हैं टोटल 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स है ना, इसके 4 में से जस्ट 1 पार्ट जो है वो हमारे पास कलर्ड है। ठीक है, तो 1/4 हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। ये हमारे पास जो है नोमिनेटर कहलाता है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज़ को हमने यहाँ पे सॉल्व करना है थ्रू एलसीएम। ठीक है, यानी फ्रैक्शन में अगर आपने प्लस करना है माइनस करना है तो उसको प्लस माइनस आपने कैसे करना है और कैसे सॉल्व करना है ये हमारे पास क्वेश्चन है 2/10 + 3/5। आजकल बहुत शरीर खराब है। अच्छा, 2/10 + 3/5। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं 10 और 5, ठीक है, इसका हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने का मेथड जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हमने लिखा 10 और ये हमने लिखा 5। ठीक है, अब ये 5 के टेबल में दोनों जो है 5 के नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, 5 के टेबल में आ जाते हैं। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। उसके बाद हमारे पास 2 1 ज़ा 2 और ये 1। ठीक है, तो अब ये दोनों जो है हमारे पास 5 × 2, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे साइड्स को, तो ये हमारे पास 10 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है मेथड है कि ये हमारे पास हम लिखेंगे एलसीएम 10। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि 10 को 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, ये जो आपका एलसीएम होता है इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होता है। ठीक है, ये आपने रूल है इसका। ठीक है, कुछ रूल कह सकते हैं, स्टेप्स कह सकते हैं, जो आपने माइंड में रखने हैं कि आपका एलसीएम जो है डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होगा। 10 को हम 10 से डिवाइड करते हैं, 10 1 ज़ा 10 सिंपल डिवीजन है, ये आपको मैं करके भी दिखा देती हूँ। 10 1 ज़ा 10, तो ये 1 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, फिर इस 1 को, ये जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है 1, इसको हम इस 2 से, नोमिनेटर से, ठीक है, जो ऊपर हमारे पास नंबर होता है 2, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे एलसीएम जो है डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होता है, जो आंसर आता है वो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 1 ज़ा 2। अब हमने अगेन यही स्टेप करना है। ठीक है, 10 है यहाँ पे हमारे पास एलसीएम, तो हम इसको डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 हो जाता है, हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 6 = 8/10। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा 2/10 + 3/5
तो अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 8/10 आता है, जो कि हमने एलसीएम की मदद से लिया है। ठीक है, एक मेथड हमारे पास ये होता है जिसमें आप क्या करते हो कि एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लेके फिर आपने क्या किया कि एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया, डिवाइड करके जो आंसर आया उसको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद सेकंड टर्म भी इसी तरह से आपने एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया, जो आंसर आया वो आपने नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में आपके पास जो टर्म्स आती हैं उसमें आपने उसको प्लस किया और आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक और मेथड भी है जो कि आजकल यूज़ होता है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। उस मेथड की मदद से मैं आपको ये जो टर्म्स हैं ये सॉल्व करके दूंगी। सेम, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम हमने 15 एंड 25, ठीक है, 15 एंड 25 ये हम एलसीएम लेंगे। 15 और 25 दोनों 5 से डिवाइड होते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर लास्ट में 5 है, डिजिट किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ जाता है तो वो 5 से ही डिवाइड होता है। तो ये 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। उसके बाद हमारे पास 3 1 ज़ा 3 एंड ये 5, ठीक है, और ये हमारे पास 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास आ गया, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15 और 15 5 ज़ा 45, ठीक है, या 15 5 ज़ा 75, सॉरी, 5 5 ज़ा 25 और 25 3 ज़ा, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 1 7, ठीक है, 3 5 ज़ा 15 5 और 3 2 ज़ा 6 1 7 75, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 75, ठीक है। अच्छा, अब तो पहले इस मेथड के अंदर तो हमने क्या किया था कि जो एलसीएम आया था उसको हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड करके और नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है 15 एंड 25, इन दोनों को हम 75 में चेंज कर देंगे। एलसीएम जो हमारे पास 75 आया उसको चेंज करेंगे। उसका हमारे पास मेथड क्या होगा, ये हमारे पास आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी 17/15। अच्छा, अब हमने 15 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो है वो 75 आ जाए, ठीक है। तो 15 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें हमारे पास क्या आता है, 15 मल्टीप्लाई 5, 5 5 सा 25 और 5 1 सा 5 प्लस 2 75, ठीक है, 15 5 सा 75। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी, दोनों में, ठीक है, दोनों में। जो एक नंबर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आप नीचे नंबर जिससे मल्टीप्लाई करोगे उस इसे ऊपर से भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास 25 है, तो 25 को 75 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था, 25 3 ज़ा 75, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है, चूँकि हमने 25 को 3 से किया तो अब हम 21 को भी 3 से ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास जो है ये आ जाएगा, फिर 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 3 8, ठीक है, 85 आ जाएगा। इसको आप रफ वर्क में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने कर देती हूँ, 17 मल्टीप्लाई 5, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8, 85, ठीक है, और 15 5 ज़ा तो आपको पता है कि 75 आएगा, प्लस जब 21 को 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और ये 75। अब ये देखें कि आपके पास 85/75 प्लस 63/75 आ गया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए, दोनों के पास हमारे पास 75 आ गया, यानी जो हमने एलसीएम लिया था ना 75, वही हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 75 एलसीएम, ठीक है, 75 को इस 75 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास ऊपर जो 85 और प्लस 63 ये आ जाएगा, ठीक है। ये अब आपको जो है यहाँ पे इस मेथड में जो कन्फ्यूजन थी कि आपके पास जो है
आपने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, फिर उससे ऊपर से जो आंसर होगा उसके साथ नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो चीज़ जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको कन्वर्ट किया होगा। आप डायरेक्ट 75 एलसीएम लिखोगे, ऊपर नोमिनेटर में जो आपके नंबर होंगे 85 और 63 उनको ऐड करोगे, ऐड करके तो हमारे पास जो है ये सोल्यूशन आ जाएगा। 5 + 3 हमारे पास 8 आ जाएगा और 8 + 6 14 आ जाएगा। 148/75 ये सोल्यूशन होगा। अच्छा, अब इसमें एक स्टेप और आ जाता है कि अगर आपका जो नोमिनेटर है, ठीक है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से ग्रेटर है, तो आप यूजली जो सोल्यूशन आता है, जो आंसर दिया जाता है पीछे बुक्स के अंदर, वो डिवाइड करके दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका नॉन प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है। अब हम इसको 148 को 75 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जो है इसका आंसर ले आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखें जी, 148 डिवाइडेड बाय 75। अच्छा, अब डिवीजन जो है जिन बच्चों को नहीं आती, अब देखेंगे हमने फर्स्ट पहले डिजिट को देखना है और उसका कंपैरिजन करना है 75 बाहर वाले नंबर से, ठीक है। तो 1 तो बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अगर 4 इंक्लूड करते हैं तो 14, ठीक है, 14 आ जाता है, वो भी बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाती है। अब हम 8 भी साथ में शामिल करेंगे तो 148 आ जाएगा। 75 का हम टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, या 75 को हम डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ तक इसको लेके जाएंगे कि हमारे पास आंसर 148 आए या इससे कम आए, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास ये होता है कि 75 अगर हम देखें यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई 2 5 10 और 2 7 14 150 आ गया। 75 3 3 5 15 3 7 21 + 2 225 ज़्यादा हो गया है ना, ठीक है। और ये इसके फ़ौरन से आज से आ रहा है, 2 के बाद अगर आप 3 से पे चले जाओगे तो 225 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम बैक पे जाएंगे और 2 से करेंगे इसको डिवाइड। 75 2 1 150 भी हमारे पास ज़्यादा है, सॉरी, 75 1 ठीक है 75, तो यहाँ पे हमारे पास 75 आ जाएगा, सॉरी ये, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ये। अच्छा, अब हम इसको माइनस करेंगे, 8 - 5 3 और 14 - 7 7, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास 1 है, ठीक, ये जो हमारे पास 1 है इसको हम होल नंबर कंसिडर करेंगे और ये हमारे पास जो रिमाइंडर होगा ये हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 1 होल, ये 73 जो रिमाइंडर आया और जिससे हमने डिवाइड किया 75, 1 होल 73/75 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको फुल डिटेल में दोनों मेथड समझाए हैं कि हमने एलसीएम को यूज़ करते हुए फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैंने एडिशन के रूल को सामने, हाँ जी, ये हमने दो मेथड्स जो हैं मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ एलसीएम इन फ्रैक्शन। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से इसको फॉलो कर सकते हैं और इंशाल्लाह। तो जनाब, ये मैंने आपको दो मेथड बताए, ठीक है, जिस एलसीएम को यूज़ करते हुए आपने फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से उसको सॉल्व करें और बहुत जल्द मैं 9th की जो न्यू लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फुल एक्सरसाइजेज आपको करवाऊँगी। ये इसको एलसीएम को कैरी ऑन करने का मकसद भी यही था कि आपको समझ आ जाए, ठीक है, उसके अंदर ये मेथड यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें करवाई हैं। तो please like, share and subscribe my channel and till next video. Allah Hafiz.